साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आरक्षण विषय को लेकर लगातार नेताओं के बयान अलग अलग आते रहे हैं। आज एक और बयान हमको देखने मिला माननीय अमरजीत भगत जी का, जिसमें वो स्वीकार करते हैं, वैसे वो बहुत पहले भी स्वीकार कर चुके थे, और एक वो अपने कहना चाहिए लेटर पैड में एक पत्र भी डीएमयू को स्वयं लिखे हुए थे एक छात्र के लिए कि इस प्रक्रिया को रोका जाए। वैसे प्रक्रिया रुकी नहीं, क्योंकि राज्य सरकार खुद नहीं चाह रही थी, तो उनकी बात कौन सुनता। और वो आज अपने मीडिया बयान में एक बात तो स्वीकार की कि आदिवासियों को नुकसान हुआ है, मेडिकल सीट में नुकसान हुआ है। तो जब वो स्वीकार कर रहे हैं तो उनको कार्रवाई भी करना चाहिए कि जो अधिकारी जो हैं हमारे समाज के खिलाफ काम किए हैं, इसका मांग उनको मुख्यमंत्री से करना चाहिए कि भाई 20% के आधार पे आपने प्रवेश लिया और आदिवासी समाज के छात्रों को नुकसान हुआ, तो इस विषय पे अब बोलना चाहिए। लगातार गोल गोल घुमावदार भाषण देना और सबको अटकाने वाला काम कि हम 76 पे करेंगे, 76 पे अगर हम आदिवासी के साथ है, ना वो आदिवासियों के साथ है, ना ही ओबीसी के साथ है। भाई किसी के अभी देखिए 27% की मांग किसी ने नहीं किया था, ओबीसी समाज ने कभी किया ही नहीं इस राज्य में। जबरदस्ती उनको उचकाया गया है और एक झगड़े का माहौल की, और झगड़ा नहीं कहना चाहिए, गुमराह करना, आदिवासियों को भी गुमराह कर रहे हैं और ओबीसियों को गुमराह कर रहे हैं। उनको 14% देकर और आदिवासी को 20% देकर। भैया तो स्पष्ट बोलिए ना कि न हम आदिवासी को 32 देना चाहते हैं, न ही ओबीसी को 27 देना चाहते हैं, हम केवल नाटक और नौटंकी करना चाहते हैं। ये बोलना चाहिए राज्य सरकार को। साथियों, हमारे पास अभी हम देख रहे हैं कठिन समय भी है और लगातार लोग अपनी अपनी कई तरह की बातें कमेंट्स में करते रहते हैं, लेकिन आप स्पष्ट समझ लीजिए, इन मंत्रियों के बयान से यह स्पष्ट हो गया, सभी जानते हैं कि नुकसान हो रहा है और कोई भी इस विषय को, इस समस्या को सुलझाना नहीं चाहता है। यदि ये लोग इस समस्या को सुलझाना चाहते तो तेलंगाना जो सरकार है ट्रांसफर पिटीशन लेकर अभी 10 अप्रैल को सुनवाई है, वहाँ गई है सुप्रीम कोर्ट, तो हमारे राज्य को भी जाना चाहिए। भाई हमारे राज्य में भी विधेयक अटका हुआ है। यदि ये लोग बोलते हैं कि ये विधेयक सही है, 76 वाला सही है, तो इनको जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, और यदि सही नहीं है तो सही ढंग से नियम बनाने चाहिए जिससे छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं को लाभ हो। वैकेंसी तो सभी की रुकी हुई है, हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग हमसे उससे मतलब नहीं है। जब तक ट्राइबल समाज का नुकसान होगा हम लगातार बोलते रहेंगे, जब तक हमको 50 के भीतर 32 की बात नहीं करेंगे। और यदि ये लोग बोलते हैं कि हम 76 सही हैं तो ट्रांसफर पिटीशन लगाए और जाए सुप्रीम कोर्ट, रास्ता खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। अभी तक तो ये लोग बड़ा वाहवाही लूटते रहे कि हम बड़े बड़े वकील किए हैं, और इसके लिए एक और वकील कर लेना चाहिए। समस्या क्या है? लेकिन साथियों, कुल मिला के इस राज्य सरकार को केवल नौटंकी करना है, ओबीसीओ को लगातार ठगना है 27% के नाम से। उनको 27 नहीं, उनको 14 दिया जा रहा है, और आदिवासी को 32 नहीं 20 दिया जा रहा है अभी तक मेडिकल प्रवेश में। यदि ये इस तरह से नियुक्तियां की नौकरियों की, तो झगड़ा तो हो गई होगा प्रदेश में, और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार होगी, क्योंकि ये सरकार लगातार इस प्रदेश, शांत प्रदेश को गुमराह करने का काम और जातियों के भी झगड़ा लड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। आप लगातार देखेंगे, जब सोशल मीडिया में देखेंगे तो लोग सोचते हैं कि ये इनकी वजह से रुका है क्या, ईश्वर की वजह से रुका है क्या। रुका किसी की वजह से नहीं है, रुका इस सरकार की वजह से। इस सरकार की नीयत नहीं है। इस सरकार लगातार आदिवासी समाज को भी गुमराह कर रहा है, ओबीसी समाज को भी गुमराह कर रहा है। और मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो ओबीसी वर्ग के साथी है, यदि वो 27 की अपनी बात करते हैं तो 14 का विरोध करिए। आप ये मत बोलिए कि भाई 50 के भीतर हो जाए, 50 के भीतर हो जाए। अरे भाई 50 के भीतर है तो आपको 27 नहीं मिलना, सीधी सी बात है। तो ये बोलना आप गलत बोल रहे हो फिर। और हम तो, हमारा स्पष्ट कहना है कि हमको 50 के भीतर 32 दिया जाए। धन्यवाद साथियों।